हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने पूरी नाइट हम लोगों को संभाल के रखा, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हालेलुया। हम आज वचन पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय और 12 वचन से लेकर 14 नंबर वचन तक। दूसरे दिन जब वह बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह बेतनिया से जब निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक पेड़ दिखाई दे रहा है और वो अंजीर का पेड़ है, उसके पत्ते हरे हैं और उसको देखकर उसके पास गया, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। यानी वो समय नहीं था उस फल लगने का और उसके पत्ते हरे थे, फल नहीं थे। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। यानी यीशु मसीह उस पेड़ को कहने लगा कि अब से तेरे फल कोई नहीं खाएगा। हालेलुया। यानी ये वचन परमेश्वर मनुष्य के लिए कहा है कि जो लोग दिखावटी है, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में खराई पर नहीं चलते हैं, सच्चाई में नहीं चलते हैं, यानी वो कहते हैं हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम पापी नहीं हैं, हम पवित्र हैं। यानी वो दिखने के अंदर उनके पत्ते हरे दिखाई देते हैं। यानी अंजीर का एक ऐसा पेड़ है कि जब पत्ते लगते हैं तो उसके फल भी आता है। अकेला पत्ता नहीं रहता है, पत्ता नहीं होता है तो फल भी नहीं रहता है, फल नहीं होता है तो पत्ते भी नहीं होता है। लेकिन उस अंजीर के पेड़ के सिर पे पत्ते ही थे। पास में जाकर यीशु मसीह ने देखा तो उसको सिर्फ पत्ते पाए, फल नहीं पाए। तो यीशु मसीह ने उसे श्राप दे दिया कि तेरे कभी फल कोई नहीं खाएगा, यानी तेरे को फल कभी नहीं लगेगा। यानी आज बहुत सारे लोग हैं दिखावट में तो दिख रहे हरे, लेकिन उनके साथ परमेश्वर के जो फल होना चाहिए वो नहीं है। उस अंजीर की पेड़ की तरह जब परमेश्वर हमारे बीच में आता है, हम बुलाते हैं, परमेश्वर आता है तो हमारे अंदर जब देखता है सिर्फ पत्ते तो हरे दिखाई दे रहे हैं, हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो फल नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु यीशु मसीह को। तो परमेश्वर उस पेड़ को जैसे कहा तेरे फल नहीं लगेंगे, तो परमेश्वर के सामने नाटकबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं, दिखावटी करते हैं कि हम परमेश्वर तेरी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के साथ गेम नहीं खेल सकते। हम मनुष्य के साथ खेल सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम गेम नहीं खेल सकते। इसीलिए परमेश्वर जब उसको देखने आता है, जैसे अंजीर के पेड़ को देखने आया, उसी प्रकार मनुष्य को जब देखने आता है तो उसके अंदर जब फल नहीं मिलता है तो फिर वो ज्यादा विपत्ति में चला जाता है। क्योंकि एक वचन में लिखा, एक दुष्ट आत्मा निकली और वो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलता है, वो झाड़ा फुहारा उसको घर मिलेगा तो साथ और लेकर आता है। यानी वो फिर उससे भी भारी उसकी जीवन हो जाता है, उसका भारी, उनका विपत्ति में जीवन चला जाता है, दुख में जीवन चला जाता है, बीमारी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो फल नहीं लगा है। सिर्फ पत्ते तो जरूर लगे थे लेकिन फल नहीं लगा है, इसीलिए उससे बड़ी विपत्ति उन पर आ पड़ती है, यानी वो सूख जाता है। तो वचन में लिखा है आगे 20 नंबर वचन कहता है, भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। देखो, जब परमेश्वर के जो चेले थे और प्रभु यीशु मसीह जा रहे तो पेड़ जड़ से सूखा हुआ मिला। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिससे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो को कहता हूँ वह हो जाता है, तो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू सच्चा भक्त बनके, सच्चा दास बनके, विश्वास करके जो तू कहेगा वैसा हो जाएगा।
तू चकित मत हो ये पेड़ सूख गया, क्योंकि जो लोग बुराई में चले जाते हैं परमेश्वर को जानकर, क्योंकि वो उस दिन परमेश्वर को कहते हैं, हे प्रभु तू मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठा, मैं भी तेरे साथ मारा गया और गाड़ा गया हूं, अब जी उठाऊं। ये जीवन मेरा नया जीवन है, पुरानी सृष्टि जाती हुई पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर के सामने जब ऐसा अंगीकार करते हैं, फिर परमेश्वर के सामने ही हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां चुगलियां करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो परमेश्वर उसके अंदर फल नहीं पाता है और वो सूखना चालू हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का फल नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे मेरी प्रार्थना को नहीं सुनना है। इस रीति से वो बार बार परमेश्वर के सामने कहता है, वो अपने आप को नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर सिर्फ पत्ते हैं, फल भी है या नहीं। जिसके अंदर फल नहीं है तो वो सूख जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो डाली 100 गुना फल लेकर आएगी वो मेरे अंदर बनी रहेगी, जो डाली फल नहीं लेकर आएगी और मेरे में बनी और फल नहीं लेकर आएगी तो उसे काट दी जाएगी और वो आग में झोंकी जाएगी। वो इंसान जो फल नहीं लेकर आएगा, प्रभु में है पवित्रता में नहीं है, प्रभु में है पवित्रता में नहीं है तो वो सूख जाएगा, और प्रभु के अंदर है वो पवित्रता में है तो वो 100 गुना फल लेकर आएगा, तो वो लोगों को औरों को आशीषित करेगा और लोगों के आशीष का कारण हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के जो फल है वो लगे हुए हैं। 9 फल है, संयम, सामर्थ, धीरज, कृपा, नम्रता, दीनता, विश्वास की आत्मा, ये सारे फल उसके अंदर बने हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, भय मानने वाला है, सच्चा है, खराई पर चलने वाला है, इसीलिए वो फल उसके अंदर लगे हैं। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आप पत्ते वाले अंजीर नहीं, आप पत्ते और फल लेकर आने वाले अंजीर आज इस वचन के द्वारा बन चुके हैं, क्योंकि वचन को भेजकर परमेश्वर चंगा करता है। लिखा है आज ये वचन आपके हृदय को छुएगा। आज तक आपने ये वचन नहीं सुना, आज आपने ये वचन सुना है तो आज से आप बुराई छोड़कर आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर फल लेकर आना शुरू हो जाइए। हालेलुया। तो ये वचन आप लोगों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी इस सुंदर समय के लिए। ये भोर का दिन हम लोगों को दिखाया। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी वाट जाऊंगा। प्रभु धन्यवाद दो प्रभु, मेरी प्रार्थना तू सुन और उत्तर दे मेरे खुदावन। जितने लोग प्रभु ये सुरजा इस चैनल पर अभी इसी वक्त तेरे सामने घुटने टेक कर प्रार्थना सुनने, तेरे सामने परमेश्वर सिर झुकाकर बैठे हैं, परमेश्वर दीन होकर तेरे सामने आए हैं, परमेश्वर सबको क्षमा करते हुए परमेश्वर तेरे सामने आए, तो परमेश्वर उन लोगों पर तेरी करुणा हो, दया हो। प्रभु जी भोर को परमेश्वर हम तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में आज एक नया दिन जोड़ा, मेरे जीवन में प्रभु आज एक नया पवित्र दिन जोड़ा। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग भाई बहन परमेश्वर ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज बड़ा अद्भुत काम करना परमेश्वर। आज इनके दिन में, पूरे दिन में परमेश्वर आशीष भरा हो और शुभ हो, पवित्र हो, शांति भरा हो। और जितने लोग परमेश्वर इन बहन भाइयों से जो मिले तो वो लोग परमेश्वर फलों से लदे हुए हो परमेश्वर, बगैर फल के लोग न मिले इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र, सच्चे, खराई में चलने वाले और अच्छे लोग, सच्चे लोग हो मेरे पिता परमेश्वर। आज जो भी काम करे परमेश्वर, भोर के समय में उठकर तेरा नाम लेकर ये प्रार्थना सुनकर जिस काम पर हाथ लगाए, ये तेरे वचन सुनकर प्रभु तेरे नाम से जिस काम पर हाथ लगाए वो काम प्रफुल्लित हो। जिस गांव में, जिस दुकान में, जिस घर में, जिस बाजार में, जिस जगह पर, जिस खेत में जाए प्रभु, जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में जाए प्रभु, आशीष का कारण बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों के अंदर फल लग चुका है प्रभु। आज से परमेश्वर ये दिखावटी तेरी नाम नहीं लेंगे, तेरी प्रार्थना दिखावटी नहीं करेंगे। आज से दिल से परमेश्वर प्रार्थना करेंगे और ये तेरे फल इनके अंदर आज से इस वचन के द्वारा लगना शुरू हो चुका है परमेश्वर।
100 गुना ये फल लेकर आएंगे। ये डाली वो डाली है परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आने वाली। प्रभु जी आज ये लोगों ने, इन लोगों ने तेरा वचन सुनकर आज से बुरे करने, पाप करने, ईर्ष्या, जलन, बैर, भाव, ढा, ईर्ष्या आपने परमेश्वर के हृदय से दूर कर दिए। आज से परमेश्वर तेरे भय मानकर, तेरा डर मानकर तेरे आज्ञा में चलते रहेंगे और 100 गुना फल लेकर आएंगे। सिर्फ पत्ते नहीं, फल भी इनके अंदर मिलेंगे। प्रभु आज का वचन इन लोगों के जीवन में, परमेश्वर मेरे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। तेरा वचन जीवित है। तेरा वचन देदारी तलवार से भी बोचो का आत्मा और प्राण और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार करके चेता है, मन की भावनाओं को जानता है। प्रभु आज ये तेरा वचन इन लोगों के हृदय में जाए, इनके मांस पास और गुर्दे गुद्दे को, गांठ गांठ को पार करके छेदे परमेश्वर, और इनके हृदय में परमेश्वर ये वचन काम करे। सच में मेरे प्रभु आज इस वचन के द्वारा इनका मन बदल चुका है। ये सेम नहीं है परमेश्वर। आज से परमेश्वर ये लोग चेंज हो चुके हैं, क्योंकि तेरा वचन इनके हृदय में गया है। इसीलिए परमेश्वर आज इनके बच्चे, इनका परिवार, इनका भाई बहन सब परमेश्वर बदल जाए। वो परमेश्वर झूठे न रहे, पाखंडी न रहे, पापी न रहे। परमेश्वर सब कुछ छोड़ कर तेरे अंदर वो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु तेरे वचन के अनुसार। ऐसा होने दे मेरे खुदावा। थैंक यू जी। जो भी काम करे परमेश्वर, जिस हिस्से में परमेश्वर दू परमेश्वर ये लोग काम करे, उस जगह पर प्रभु तेरी आशीष आए। ये परमेश्वर बिजनेस में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। ये बच्चे पढ़ाई में 100 गुना फल लेकर आए, नौकरी में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए, और जिस जगह पर ये ड्यूटी करते हैं उस जगह पर परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर जिस देश में गए हैं परमेश्वर उस देश के अंदर 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। कमाई के अंदर प्रभु, खेती बाड़ी में प्रभु, पशुओं में प्रभु जी, इनकी दुकान में 100 गुना फल मिले मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को। ये प्रभु पत्ते वाले नहीं, आज से मेरे पिता परमेश्वर फल वाले लोग बन गए हैं मेरे पिता। थैंक यू जीसस। ए प्रभु यीशु राजा हर हिस्से में आशीष दे मेरे प्रभु यीशु राजा। जिन लोगों ने प्रभु फॉर्म भरा है मेरे पिता परमेश्वर नौकरी के लिए, प्रभु यीशु राजा ये 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आशीषित करें इन लोगों के बंद पड़े कामों को प्रभु खोल दे। आज से परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। आज से ये वचन सुनने के बाद 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस खुल जाए प्रभु। इनकी शादियां रुकी है तो परमेश्वर उन शादी को परमेश्वर तू इनके रिश्ते को जोड़ और इनके शादी बना मेरे पिता परमेश्वर। ये शादी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। रुकी हुई शादी, जो लोग मेरे पिता परमेश्वर इनके घर से गायब हो चुके थे, गुम हो चुके थे, वो परमेश्वर मिल पाए। उनके परमेश्वर खोजने के लिए तेरे दूतों को भेज दे मेरे पिता, वो लोग मिल पाए मेरे खुदावा। आज से परमेश्वर वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदावन। जितने लोग प्रार्थना सुने, जिनकी कोई भी पशु गमे है मेरे प्रभु, वो पशु भी मिल पाए परमेश्वर। जो भी परमेश्वर इनके घर से चोरी हुआ है कोई चीज, परमेश्वर इन लोगों को वो मिल पाए प्रभु। किसी प्रकार से परमेश्वर इनके हाथों से कोई प्रकार की परमेश्वर चीज गुम हो चुकी है तो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चीजें मिल जाए और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु राजा। थैंक यू चीज। खोई हुई सारी वस्तु जो परमेश्वर शैतान ने परमेश्वर छीनी थी वो इन्हें वापस मिले इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट कार्य न करने पाए परमेश्वर और 100 गुना फल लेकर आए। बड़ी गवाही के साथ प्रभु लोगों को बताए कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बड़ा कार्य किया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जो लोग बीमार है प्रभु, बेड पर पड़े, खाट में पड़े मेरे पिता, व्हील चेयर पर है मेरे पिता परमेश्वर, हॉस्पिटलों में मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को तो अपने पवित्र हाथों से छू ले प्रभु। जैसे कुबड़ी औरत को छुआ, जैसे प्रभु आपने पतरस की सास को छुआ, उसी प्रकार प्रभु इन लोगों को छू, ताकि परमेश्वर ये तेरी सेवा टहल करने लगे, तेरी महिमा करने लगे, तेरा सुसमाचार सुनाने लगे। जब परमेश्वर तो इन लोगों को बेड से खड़ा करेगा तो तेरी महिमा करेंगे प्रभु, तेरी बढ़ाई करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे प्रभु। आज लोगों को परमेश्वर इनके हाथ और पांव में जान भर दे परमेश्वर, इनके कमर में हड्डियों में जान भर दे मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार। प्रभु जी, जिन लोगों के ऊपर श्राप लगे वो श्राप टूट जाए प्रभु। आपने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, तेरे पीतल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा, तेरी बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर पीतल के कुआड़ जो बंधन है तोड़ डाल, श्राप है तोड़ डाल, पाप है तोड़ डाल, बुराइयों को तोड़ डाल परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, टुकड़े टुकड़े कर डाल परमेश्वर। और गरीबी के बंधनों को तोड़ डाल मेरे पिता, गरीबी के श्रापों को तोड़ डाल मेरे प्रभु। तूने कहा था मैं गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा परमेश्वर। जिन लोगों के परमेश्वर
दुष्ट ने प्रभु किसी प्रकार से परमेश्वर के कामों को बंद करके इनके घर में गरीबी डाली है, तो आज इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु तो गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दे प्रभु इनके प्रभु। जो दुष्ट ने परमेश्वर लोन पास होने से रोका है, तो परमेश्वर किसी रीति से इनका काम करा, लोन नहीं तो किसी रीति से परमेश्वर इनके बिजनेस को चालू करा मेरे पिता परमेश्वर। इनको आशीषित कर मेरे प्रभु यीशु राजा। जैसे याकूब को बकरियों में बढ़ाया, वैसे परमेश्वर हर हिस्से में इन लोगों को, कमाई के हिस्से में प्रभु, पवित्रता के हिस्से में प्रभु, सच्चाई के हिस्से में प्रभु, पवित्र शास्त्र के हिस्से में मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को बढ़ा प्रभु, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार बढ़ा प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी इनके जीवन में, इनके घर में, इनके बिजनेस में, नौकरी में किसी जगह पर कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है ये जाति बिना प्रार्थना उपास के नहीं जाती। आज परमेश्वर प्रार्थना और उपास के द्वारा मैं उस जाति को कहता हूं, इनके घर घराने को छोड़े, इनके दुकान मकान को, शरीर को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, इनके शरीर को छोड़े और निकले। और शैतान अभी इसी वक्त निकले। जितने लोग ये प्रार्थना सुने मेरे पिता, ये प्रार्थना सुनते मेरे पिता परमेश्वर हील हो पाए, इनके शरीर की सारी दुर्बलताएं दूर हो जाए, इनके दिमाग में गंदे विचार है वो छोड़कर चला जाए, गंदे थॉट डालने वाली दुष्ट आत्मा, दुचित्ता मन कराने वाली शैतानी शक्तियां इन्हें छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, हे परमेश्वर, दुचित्ता मन कराने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और जाए प्रभु। इनका मन आज से प्रार्थना में लगे परमेश्वर। जितने प्रार्थना सुने इन लोगों का आज से परमेश्वर मन लगना शुरू हो जाए प्रार्थना। कोई विचलित करने वाली दुष्ट आत्मा इन्हें विचलित न करे परमेश्वर। आज वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से वचन के द्वारा मैं कहता हूं, निकल जा बुरी आत्मा इनके शरीर को, इनके घर को छोड़कर, इनके दिमाग को छोड़कर। क्योंकि जब प्रभु यीशु राजा लिखा है पवित्र शास्त्र में, जब दुष्ट आत्मा आपको देखती तो वो गिर पड़ती थी। आज ये वचन आप ही है परमेश्वर। आज इन वचनों को सुनते हो दुष्ट आत्मा इनके बिजनेस से, घर से, इनके बच्चों से, पढ़ाई से, नौकरी से, सेवकाई से, पवित्रता से, इनके कारोबार से वो शैतानी शक्तियां गिर पड़े आज प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र वचन के अनुसार। होने दे प्रभु ऐसा। प्रभु जी ये लोग जितनी प्रार्थना सुनने प्रभु, इन लोगों को एक एक जन को छू ले प्रभु, सर से लेकर पांव के तलुओं तक प्रभु इन लोगों को छू कर चंगा कर, इनके हृदय को छू ले प्रभु। आज से परमेश्वर इनके हृदय से कोई दुष्ट इनके प्रभु तेरे वचनों को चुराने न पाए। आज से परमेश्वर वो वचन इनके हृदय में बने रहे और 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। अच्छी भूमि में प्रभु जो बीज पड़ा वो 100 गुना फल लेकर आया, वही फल लेकर आए परमेश्वर। ये लोग सब प्रभु तेरी प्रार्थना में परमेश्वर सुनकर ये 100 गुना फल लेकर आए। जितने लोग परमेश्वर इस चैनल पर जुड़े प्रभु, सबको तू अपने पवित्र पंखों की आड़ में ले ले। इनके परिवार को जो विदेश में, देश में, जहां भी है मेरे पिता परमेश्वर, जहां भी है परमेश्वर, केन्या में है प्रभु, जहां भी है मेरे पिता परमेश्वर, मॉरिशस में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, युवा जहां भी है मेरे पिता परमेश्वर, रोमानिया में, जहां भी, दुबई में, सऊदी अरब, कतर में, मस्कत में, जहां भी है मेरे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना चल रही है, उन लोगों को तू अपने पवित्र हाथों से छू और पवित्र पंखों की आड़ में ले परमेश्वर। दुष्ट टाइम को परमेश्वर प्रार्थना करने से इन्हें बर्बाद करता है टाइम, वो दुष्ट नाश हो जाए। आज से परमेश्वर ये इनकी प्रार्थना बढ़ा परमेश्वर, ये प्रार्थना करे और तेरे से संगति करे प्रभु, तेरी प्रार्थना में विश्वास करे। और जिन जिन लोगों ने ये प्रार्थना सुनी है उनके जीवन में बड़ा चमत्कार कर प्रभु। इनके घर से गुड न्यूज दे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी कंपनी से गुड न्यूज दे परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ा काम कर। जिनकी पैसा रुका है, सैलरी रुकी है, यीशु के नाम से वो सैलरी मिल पाए इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू चीज प्रभु। जिनके ऊपर कर्जे है वो कर्जा प्रभु यीशु के नाम से इस साल में वो खत्म हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू चीज प्रभु जी। जो बीमार चल रहे हैं प्रभु यीशु राजा, आज इन लोगों को तू तेरे पवित्र वचन को भेज कर चंगा कर। तूने कहा था ये मेरे प्रिय जैसे आत्मिक उन्नति करता है वैसे हर बातों में उन्नति करता जा, भला चंगा रहे। आज से परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों को सबको भला चंगा कर दे प्रभु। इनके शरीर से सारी बीमारियों को मैं डांटता हूं। लीवर का रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए, हृदय का रोग प्रभु यीशु के नाम से छोड़कर जाए, छाती का रोग छोड़कर जाए, पेट का समस्त रोग, जो सारे रोग है पेट के अंदर वो सारे इनके शरीर को छोड़कर जाए। पेट के कर्मी रोग छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। जलोदर रोग जाए, पसली का रोग जाए, कब्ज का रोग जाए, जोड़ों का दर्द जाए, गंठिया रोग जाए, हाथ पैरों का आयटन, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, कोढ़ का रोग, जवर का रोग, टाइफाइड का रोग, निमोनिया का रोग, सिर रोग, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम का रोग, दांत, ओठ, जीभ, मुख संबंधी जो भी रोग है यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, छोड़े और निकले। इनके शरीर को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम।
कंठमाला आदि गले का रोग, सारे हिचकी का रोग, मुख में से खून बहाना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और सारी बीमारियां जाए। खांसी रोग, जुकाम, दम्मा, बुखार, सारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़े और निकले। जितने ये प्रार्थना सुने उनके शरीर से वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़े और निकले। टाइफाइड रोग जाए, गुर्दे का रोग जाए, पथरियों का रोग जाए, दस्त संबंधित जो भी रोग है यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ कर जाए। बवासीर का रोग जाए, गुर्दे का रोग जाए, दाद का रोग जाए, खुजली रोग जाए, फोड़ा फुंसी जो भी है, बाल झड़ना, शरीर के अंदर जो भी बीमारी है शरीर के ऊपर, वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़े उठ जाए। घाव रोग जाए, पित्ती का रोग जाए, चर्म रोग जाए, नहर हुआ जाए, जलने बलने का, कि सांप और बिच्छू का जहर का, सारी बीमारियां, सारा विष यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा चंगा करते हैं, आप अपने पवित्र को वचन को भेजिए और ये चंगे हो चुके परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा। ये जितने लोगों ने प्रार्थना सुनी है परमेश्वर, इनके शरीर में बल और ताकत आ चुका है, इनकी हड्डियां मजबूत हो चुकी है, जो टूटी हुई हड्डियां थी वो जॉइंट हो चुकी है।